तैयार करने में मदद करने वाला है। सबको स्क्रीन पे दिखाइए एक एक करके। गौरांग शाह जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के, अरिहंत कैपिटल के आशीष महेश्वरी, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के हेमांग जानी, होम कैपिटल के राजेश अग्रवाल, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय और साथ साथ मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलेगा। ये सब हैं, ये हमारी आज की होली की टोली है जो आप लोगों की मदद करने वाली है। बेहतरीन स्टॉक पिक्स ये एक्सपर्ट्स आपके लिए लेकर आए हैं। पर शुरुआत करूं तो गौरांग सर, आज थोड़ी महफिल जमाने का मन था। स्टॉक्स की तो बात होगी, पोर्टफोलियो पिकिंग की तो बात होगी, लेकिन मन था थोड़ा महफिल जमा ली जाए। तो सोचा क्यों ना आप एक्सपर्ट से बोला जाए कि कुछ माहौल बढ़िया कर दें, कुछ शेरो शायरी, कुछ गाना बजाना हो जाए शुरुआत में। तो गौरांग सर, स्टॉक बाद में, पहले कुछ सुनाई दीजिए। मैं तो ये सोच रहा था कि अमिताभ बच्चन का एक गाना था, होरी खेरे रघुवीरा जगत में, होरी खेरे रघुवीरा, ओ होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, हिलमिल आवे लोग लुगाई, हिलमिल आवे लोग लुगाई, होरी खेरे रघुवीरा अवध में, होरी खेरे रघुवीरा, होली है। अरे वाह, पूरा मूड सेट कर दिया गौरांग सर ने। गौरांग सर बहुत ही बढ़िया। ये गौरांग सर का नया अंदाज देखा मैंने, बढ़िया गाना गाया गौरांग सर। आशीष सर, फिर एक काम करें, समय को और बांध दिया जाए, आप भी कुछ गाओगे क्या आज? आशीष सर। बिल्कुल आशीष, जरूर। ये मेरा बिल्कुल एक्सपर्टीज एरिया नहीं है, कोई शेरो शायरी, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपके दर्शकों के लिए, और एडवांस में माफी चाहूंगा यदि खराब शेर में पढ़ूं कुछ। नहीं, ये मेरा भी एक्सपर्टीज का एरिया नहीं है। शुरुआत में मैंने भी 4 लाइन ऐसी कुछ भी पढ़ दी, लेकिन मूड माहौल ऐसे ही है सर। जी जी। तो मेरा कहना है कि कोरोना के कारण होली में ना पड़े कोई भांग, कोरोना के कारण होली में ना पड़े इस बार कोई भांग, ले लेना तुम इस बार टाटा स्टील का शेयर, ले लेना तुम इस बार टाटा स्टील का शेयर, ये अगले साल जब आएगी अगली होली तब तक कर देगा तुमको बहुत दंग। स्टॉक मार्केट में रोज ही दिखते हैं स्क्रीन पे रंग, इसके स्टॉक मार्केट में स्क्रीन पर रोज ही दिखते हैं रंग हरा और लाल, रहीमन कह गए तुम तभी खरीदो जब सब रहे हो बेच, तो कभी ना होगा तुमको मलाल। सीएनबीसी आवाज आज लाया है इतने सारे एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स की टोली, उन सभी की तरफ से और मेरी ओर से सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को हैप्पी होली। बहुत ही बढ़िया आशीष सर, गजब कर। अच्छा, ये फिर इसका मतलब आपने अपने स्टॉक पिक का नाम भी यही दे दिया क्या? ये टाटा स्टील ही है जो इस होली से अगली होली तक दाव लगाना है क्या? बिल्कुल बिल्कुल आशीष, इसलिए मैंने कहा कि इस होली से अगली होली तक के लिए बिल्कुल टाटा स्टील एक बेहतरीन पिक रहेगा, उसके बारे में और आगे हम चर्चा करेंगे ना। तो बता दीजिए फिर, जब स्टॉक का नाम छेड़ ही दिया है तो टाटा स्टील क्यों पसंद आ रहा है आशीष सर? अच्छा मूव तो ऑलरेडी आ चुका है, पिछली होली से इस होली के बीच में इस पूरे टाटा ग्रुप स्टॉक्स ने बड़ा मैसिवली आउट परफॉर्म कर रहा है, तो अभी भी टाटा स्टील अट्रैक्टिव है क्या? 4 डिजिट में जाने की तैयारी कर रहा है क्या? बिल्कुल है आशीष, अगले इस होली से अगले होली तक 4 डिजिट में बिल्कुल पहुंच ही जाएगा और उसके आगे भी निकल जाएगा। और अगेन रैशनल ये है कि जो प्राइस में एक तरफा तेजी आ रही है कमोडिटी प्राइसेस में, और पर्टिकुलरली जो स्टील के प्राइसेस में, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी टाटा स्टील रहने वाला है। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में भी स्टील के प्राइसेस में धीरे धीरे करके 10% की ऑलरेडी तेजी एचआरसी और सीआरसी जो मेजर प्रोडक्ट है उसमें आ चुकी है। तो जो पिछले क्वार्टर में उनका मुनाफा था करीब 3900 करोड़ रुपए का, वो इस क्वार्टर में कम से कम आप मान के चलिए 4600-4700 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। तो जो 1700 करोड़ का लॉस था करस्पॉन्डिंग क्वार्टर में, उसके सामने यदि 4700 करोड़ का प्रॉफिट आता है तो बिल्कुल स्टॉक की जबरदस्त री रेटिंग होने वाली है। दूसरी बात यह, क्योंकि सारे ग्लोबल इकोनॉमीज एक सिस्टम में लिक्विडिटी कंटिन्यूस प्रोवाइड कर रही है, तो जब भी लिक्विडिटी सरप्लस होती है तो जो कमोडिटी साइकिल में बूम आता है और स्टील उसको हमेशा लीड करता है। तो मेरा मानना यह रहेगा अगले 1 साल तक बहुत बेहतरीन पैकेज टाटा स्टील, अभी भी बाय कर ले। इस होली की मेरी तरफ से
एक बेहतरीन पिक रहेगी। तो ये मतलब आप कह रहे हो जो कमोडिटी साइकिल है इसमें और फर्दर लेग्स हैं और सिग्निफिकेंट अप मूव्स होंगे, और उस कमोडिटी साइकिल में, मेटल्स की साइकिल में, स्टील साइकिल में प्ले करने के लिए सबसे बेहतरीन पिक है टाटा स्टील। लेकिन ये अक्रॉस द बोर्ड मेटल्स के लिए ये साल आने वाला पॉजिटिव रहने वाला है क्या सर? बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड पॉजिटिव रहने वाले, क्योंकि सरकारें भी जितनी हैं वो फोकस कर रही हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू जो अपनी इकोनॉमीज को दोबारा से शुरू किया जाए, और बिना स्टील के कोई भी इकोनॉमी शुरू नहीं हो सकती। तो जो एक्सपोर्ट्स मार्केट है उसमें भी काफी अच्छे रियलाइजेशन आ रहे हैं। चाइना में थोड़ा प्रोडक्शन कट की बात है, तो जिसके कारण से जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं जो स्टील के, उनका एक्सपोर्ट्स काफी वायबल हो गया है। तो जैसा मैं चैनल चेक भी करता हूँ तो अगले 3 से 6 महीने तक के लिए जो उनके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं स्टील कंपनियों की, सभी की बुकिंग पूरी हो रखी है। तो यदि आपको आज 7 दिन बाद कोई स्टील की रिक्वायरमेंट है तो आपको कई प्रोबेबिलिटी नहीं है आपको कोई भी स्टील का कंसाइनमेंट मिल जाए, इतनी डिमांड स्टील सेक्टर में है। तो मेरा मानना है ये कि अगला 1 साल काफी अच्छा है स्टील कंपनियों के लिए अभी भी। तो पूरी स्टील कंपनीज अट्रैक्टिव है, अगला 1 साल बहुत अच्छा रहने वाला है। इस होली से अगली होली के लिए ये एक पॉकेट हो सकती है जिसपे आपको फोकस करना है, और सबसे बेहतरीन इस समय लग रहा है उस पैक को खेलने के लिए, उस सेक्टोरल अपमूव को खेलने के लिए टाटा स्टील आप लोग की स्क्रीन पर। और हां, वो 4 डिजिट का टारगेट देखिए, 1000 के लेवल्स के लिए टाटा स्टील में खरीदारी करने के मौके नजर आते हैं। हिमांग सर, मेरे को पता है आप गाते सुनाते नहीं हो, पर आज थोड़ा मूड ऐसे ही है, कुछ बताओ ना सर, सुनाओ ना। आशीष जी, सबसे पहले सारे टीम मेंबर्स सीएनबीसी आवाज के जो पैनल पे जो हमारे गेस्ट है और सारे दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि पिछली होली से ये होली तक पूरा जो अपना जो साल रहा है उसमें सभी का जो फाइट बैक का स्पिरिट है वो उभर के आया है, और मेरी सिर्फ ये कामना रहेगी कि हम जल्द से जल्द ये जो कोरोना का जो संकट है उसमें से उभर के अच्छी वही स्पिरिट के साथ बहुत नॉर्मलाइज और कलरफुल लाइफ की तरफ जल्दी से जल्दी हम पहुंच जाएंगे। और बाकी सेलिब्रेशन तो स्टॉक मार्केट में चल ही रहा है, और जिस तरह का अर्निंग्स और जिस तरह का माहौल है वो हम करेंगे, बट दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जल्द से जल्द हम अच्छी तरह से जिस तरह से टाइम स्पेंड करते थे वो जल्दी से जल्दी आ जाए, वही मेरी कामना रहेगी। बोल दिया क्या आपने? वो कुछ सुनाया नहीं आपने? आशीष जी, मेरा सिंगिंग स्किल्स बहुत ही खराब है। अरे तो यहाँ पे कोई प्रोफेशनल सिंगर थोड़ा ना है सर। आप कोई गाना सोच के रखो, मैं वापस आ रहा हूँ। अमरीश जी को सुनाएंगे। अमरीश सर, आप तो कुछ सुनाओगे ना आज? मैं ट्राई करूंगा। हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं आपके पास स्टॉक तभी लूंगा जब आप कुछ सुनाओगे। अमरीश सर, क्या है हमारे पास आज? फर्स्ट ऑफ ऑल होली का शुभकामनाएं ऑल योर व्यूअर्स और एवरीवन एट आवाज। आई वुड से प्ले सेफ होली। महाराष्ट्र में तो एनीवे बैन है, बट आई थिंक वी शुड बी वेरी केयरफुल। जिस हिसाब से कोविड स्प्रेड हो रहा है फिर से सेकेंड वेव में, आई थिंक एवरीवन हैज टू बी वेरी 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 केयरफुल। और गाना गाने के बारे में तो आई डोंट सिंग, और यदि मैं गाना गाता हूँ तो शायद सब भाग जाएंगे। स्टॉक पिक सुनने के लिए कोई रहेगा नहीं। नहीं, आप टेंशन मत लो, हम लोग सब तैयार हैं सर। हम लोग तैयारी करके आए कि किस तरह का भी गाना सुनने को मिले सुन लेंगे आज। एंड आई एम श्योर आप अच्छा गाओगे, आपकी आवाज को लगता है। नहीं अरे कुछ तो हो जाए, आज मूड माहौल ऐसे ही है। अमरीश सर, क्या करूं? भांग पीना पड़ेगा गाना गाने के लिए, और भांग नहीं है अभी। अच्छा, नहीं ठीक है। नहीं, मुझसे भी कोई कहता ना ऐसे इम्प्रॉम्प्टू का वैसे भी कहता तो मैं भी नहीं गा पाता हूँ, ये सच है। लेकिन अमरीश सर, मूड माहौल फिर से बिगड़ रहा है। पिछली, मुझे याद है लास्ट होली वो समय था जब दिक्कतें होना शुरू हुई थी। सोसाइटीज ने, वो यही समय था पिछले साल का जब सोसाइटीज ने वो रेन डांस और सारे इवेंट्स कैंसिल करना शुरू करे थे, मल्टीप्लेक्स वगैरह बंद होने शुरू हो चुके थे, लॉकडाउन बाद में आया था, ये सब दिखने लगा था। और इस समय फिर से जब हम वो 1 साल पूरा करा उस साइकिल को, हम फिर उसी सिचुएशन में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये क्या स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट रहेगा? आप लोग इस समय वाकई कुछ स्टॉक्स उठा रहे हो, चेरी पिक कर रहे हो इस कमजोरी के बीच में, इस वोलेटिलिटी के बीच में, या अभी नहीं? नहीं, इनफैक्ट मैं काफी दिनों से बोलते आ रहा हूँ कि जिस हिसाब से कोविड बढ़ रहा है और बाकी जो रेड फ्लैग्स है, जैसे कि यील्ड्स बढ़ रहे हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ गया है, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ चुके हैं, सो इनफैक्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट में करेक्शन आना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है। और अभी जो हम लोग देख रहे हैं करेक्शन मैंने आ गया ऑलरेडी टू एन एक्सटेंट, पर मुझे लगता है कि यहाँ से भी काफी ज्यादा गिर सकता है।
तो वन हैज टू बी केयरफुल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन स्टॉक पिकिंग। फिर भी मेरे पास जो स्टॉक है और जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो एवरग्रीन स्टॉक होने वाला है अभी यहाँ से आगे, तो विच इज प्राज इंडस्ट्रीज। तो ये मैं रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट का भी फोकस है टू रिड्यूस द ऑयल बिल, और ऑयल बिल रिड्यूस करने का एक ही तरीका है एज ऑफ नाउ, इथेनॉल ब्लेंडिंग का। इथेनॉल ब्लेंडिंग करीब 20% अलाउड है, पर अभी 6% ही केवल ब्लेंड हो रहा है, और यदि 20% करने का है विद बाय 2025 करीब 3 गुना ज्यादा करना पड़ेगा कैपेसिटी, और ये कैपेसिटी यदि बढ़ाते हैं तो प्राज इंडस्ट्रीज को काफी इसका फायदा है। और जो प्रोपोज्ड E100 फ्यूल है जिसमें 100% इथेनॉल है, ये भी यदि अभी रोल आउट होता है देन आई थिंक अगेन दैट इज अनदर बिग पॉजिटिव। और प्राज मैनेजमेंट भी बोल रहे हैं कि जो इंक्वायरीज आए हैं उनके पास काफी डबल हो चुके हैं एज कम्पेयर टू अर्लियर, और जो इंडिविजुअल ऑर्डर साइजेस भी हैं वो भी बढ़ गए हैं, क्योंकि जो पहले 60,000 किलोलीटर्स का जो कैपेसिटी डालते थे दे मेड इट अबाउट 1.5 लाख लीटर्स का, तो ऑर्डर साइजेस हैव गॉन अप। और जो दूसरा जो बड़ा अभी हो रहा है विच इज बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस, और ये अपॉर्चुनिटी करीब 1.75 लाख करोड़ का अपॉर्चुनिटी है, विच अगेन मोस्ट ऑफ इट विल कम टू प्राज। तो मैंने लास्ट करीब 10 साल से इसका जो टर्नओवर था करीब 1000 करोड़ के आसपास अटका हुआ था, बढ़ नहीं रहा था, बट बिकॉज ऑफ ऑल दिस मुझे लगता है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट आ जाएगा। एंड जस्ट टू गो बैक, 2001 में मैंने प्राज इंडस्ट्रीज रेकमेंड किया था 5 रुपया में, और उसके बाद करीब 400 गुना मिला है उसमें ओवर 4-5 ईयर्स, कि 5 का 2000 हो गया था। आज का जो मार्केट कैप है करीब उसके आसपास ही है, विच मीन्स इन द लास्ट 10 ईयर्स ये चला नहीं है, 10-15 ईयर्स में ज़्यादा चला नहीं है, पर अभी मुझे लग रहा है कि फिर से यू विल सी अ फ्रेश रन फ्रॉम हियर। तो शायद एक मल्टी बैगर हो सकता है, पर भी मैं इसका इनिशियल टारगेट दूंगा 240 का। मल्टी बैगर हो सकता है, लेकिन अभी का टारगेट 240 का। प्राज इंडस्ट्रीज को डाप रखिएगा। 5 रुपए पे अमरीश सर ने आइडेंटिफाई करा था, लेकिन वो पेनी स्टॉक्स में, छोटे स्टॉक्स में, इतने छोटे स्टॉक्स में आपको एक्सपर्टीज, एक शो ऐसा भी करूंगा जब ये एक्सपर्ट्स ऐसे कौन से एकदम पेनी छोटे स्टॉक्स जिसमें भरोसा आ रहा है, एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन है, उन पे किसी और दिन बातचीत। लेकिन इस समय प्राज इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पे लेवल्स, टारगेट्स हैं 240 के, नोट डाउन कर लीजिए। हेमांग सर, हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपकी आवाज सुनने का। आशीष जी, मेरा एक फेवरेट गाना होली का जो बहुत पुराना है वो मैं कोशिश करूंगा, हालांकि मेरा जो आवाज है वो इतनी अच्छी नहीं है। ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, लौंगा इलायचा बीड़ा लगाया, खाए गोरी का यार बलम तरसे रंग बरसे। बढ़िया, थैंक यू सो मच हेमांग सर। अच्छा, स्टॉक पिक कौन सी सर? आशीष जी, मेरी जो पिक है वो डीवीज लैब है, और ये ऐसी कंपनी है जहां पे उसका जो पोजीशनिंग है या उसकी जो प्रपोजिशन है वो काफी यूनिक है, और उसमें जो बाकी फार्मा कंपनीज है उसके मुकाबले जो रेगुलेटरी रिस्क है या प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिस्क है वो काफी कम है। और ये कंपनी ने पिछले 2-3 साल में बड़ा ही इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी एक्सपेंशन के ऊपर किया है, तो उसका बहुत बड़ा फायदा अगले 2-3 साल के अंदर उसको मिल सकता है। और जिस तरह का सेगमेंट में ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया सेगमेंट हो गया, फिर एक कोरेटानाइन की जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ी है, तो इसमें अगले 2-3 साल के अंदर 21% का टॉप लाइन ग्रोथ हम देख रहे हैं, और जीरो डेट कंपनी है, बहुत हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, तो उसके हिसाब से मेरा मानना है कि इसके अंदर 4530 का हमारा टारगेट है वो इजीली अचीव हम कर सकते हैं, और ये कोर पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है। दिवीज लैबोरेटरीज कोर पोर्टफोलियो में रखने लायक पिक आपकी स्क्रीन पर रख के चलिए। अगली होली तक के जो टारगेट्स हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होते हुए, बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनीज यहां पे एक्सपर्ट चुनते हुए। गौरांग सर, आपने समा बांधा था तो एक बढ़िया स्टॉक भी बता दीजिए अब आप। तो आशीष भाई, हम हमेशा सोचते हैं कि जीवन में रंग होना चाहिए, और रंग जीवन में जरूरी है,
क्योंकि यही रंग है जो आपके जीवन को, आपके दिमाग को, आपकी विचारधारा को, आपकी सोच को एक नई दिशा और दशा देता है। और उसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए हमारे पोर्टफोलियो में भी हमें कुछ ऐसे शेयर रखने चाहिए जो हमारे पोर्टफोलियो को रंग रोगान करे और बेहतरीन तरीके से एक उज्जवल भविष्य की तरफ आपको लेके जाए। तो उसी तर्क के आधार पर हमने रंग क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था, लोगों को धारणा थी कि ये 1500-1600 के ऊपर जाएगा नहीं, लेकिन आज वास्तविकता ये है कि करीबन 2000-2400 के आसपास कामकाज कर रहा है। नाम है एशियन पेंट्स। और ये कंपनी सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं आशीष, ये कंपनी बहुत फैले हुए तरीके से भारत में तो कामकाज करती ही है, लेकिन विदेशों में भी इनका बोलबाला है। इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने कदम वहां पर जमा करके रखे हैं और उत्पादन क्षमता को लेकर के तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसके साथ साथ जो प्रोडक्ट्स ये ऑफर करते हैं, इनोवेटिव पेंट्स, डेकोरेटिव पेंट्स, इंडस्ट्रियल पेंट्स, ऑटोमोटिव पेंट्स और घर को रोगान करने के लिए अलग अलग रेंज में एंट्री लेवल से हाई सेगमेंट तक आपको ये पेंट्स उपलब्ध कराती हैं। तो 2880 मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मुश्किल पड़ाव नहीं है इस कंपनी को तय करने के लिए। और ये जो करेक्शन आया है आशीष, ये एक बहुत बड़ा मौका है लोगों को अपने पोर्टफोलियो को रंग रोगान करने की। होली की बात तो और एक पेंट स्टॉक ना है। आप लोग की स्क्रीन पे सबसे बेहतरीन इस देश की पेंट कंपनी एशियन पेंट्स 2880 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करिएगा। मैं बाद में आऊंगा ब्रेक के उस पार तो रैप अप भी करूंगा, लेकिन क्विकली जहां पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, समय बचा नहीं मेरे पास। ब्रेक के उस पार राजेश सर के पास जाना है, ब्रेक के उस पार सुदीप सर के पास जाना है, उनसे भी जानना है उनकी होली की प्रेफर्ड पिक्स। समय वेस्ट करे, बाकी के बेहतरीन पिक्स ले जाएं। राजेश अग्रवाल साहब के पास अब पहले जा रहा हूं। राजेश सर क्विकली सर, सॉरी टाइम खत्म हो रहा है, आपका इस होली का सबसे प्रेफर्ड बेट। देखिए, पहले तो हमारे दर्शकों को, आवाज के दर्शकों को हमारी तरफ से, हमारी कंपनी ओम कैपिटल की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। 2 लाइन कहना चाहूंगा होली के इस अवसर पे कि रंगों के त्योहार में सभी रंगों की हो बौछार, ढेर सारे मल्टीपैगर्स की हो आपके डीमैट में भरमार, आईपीओ अलॉटमेंट हो लगातार, बस यही दुआ रब से है हर बार। हमारे सारे निवेशकों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि जो पिछला 1 साल गया कोरोना के काल से, वैसे दिन और दोबारा ना देखने मिले और एक रंगीन होली के रंगों से सरोबार साल निकले। जहां तक होली की पिक्स की बात है, मैं समझता हूँ ऐसे तो मिड कैप में ढेर सारे आइडियाज हैं, लेकिन अगर एक स्टॉक देना हो तो मैं सीमेंट पैक के साथ जाना चाहूंगा। मेरा अनुमान है कि मिड कैप सीमेंट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, जिसमें एक कंपनी डालमिया भारत है, जिसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि साल भर में, माने इस होली से अगले होली तक आपको 1900 के टारगेट तो कम से कम देखने को मिलेंगे ही, और नतीजे और बेहतर आते हैं तो हो सकता है कि टारगेट रिवाइज भी की जा सकते हैं। अब अगर आप देखो तो तीसरी तिमाही में नतीजे बहुत ही शानदार आए थे। 600% के आसपास बॉटम लाइन में जंप देखी गई, रेवेन्यू 19% बढ़ा, वॉल्यूम 14% बढ़े। तो ठीक है, फाइनेंशियल्स बढ़िया और सीमेंट भी वाकई एक स्पेस है अच्छी, जैसे स्टील में हम देख रहे हैं अच्छी बाइंग, सीमेंट पे रह रहे कि अच्छी बाइंग आती हुई। सबसे प्रेफर्ड स्टॉक आप लोग की स्क्रीन पे डालमिया भारत। सुदीप सर आपकी तरफ से कोई स्टॉक सर? आपको और आपकी सारे सीएनबीसी आवाज की टीम और दर्शकों को मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं। जिस शेयर का मैं होली के अवसर पर निवेशकों को निवेश करने की सलाह देने जा रहा हूं, वो कॉर्पोरेट इंडिया के दिग्गज कंपनी, बहुत ही एस्टैब्लिश प्राइवेट सेक्टर प्लेयर लार्सन टुब्रो है। बेहतरीन मैनेजमेंट क्वालिटी है। बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स पिछले 1-2 साल में देखने को मिला था, इसके चलते निवेशक को इस शेयर से अच्छा रिटर्न नहीं मिला। पर अब जो सारे फैक्टर्स नजर में आ रहे हैं, उससे लगता है कि एल&टी का अच्छे दिन आने वाले हैं। पहली बात तो यहाँ पे ये मैं कहना चाहूंगा निवेशक को कि सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो NIP प्लान किया है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड के लिए, उसका बहुत बड़ा फायदा लार्सन टुब्रो को मिलेगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के दिग्गज कंपनी होने के नाते बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलने की उम्मीद है। ऑर्डर बुक में कोई कमी, कोई डिप
होने की कोई संभावना अरे इस बार तो बल्कि ऑर्डर बुक जो आई बाजार उम्मीद से बेहतर थी, तो वाकई सारे कुछ जो खबरें हैं वो टेलविंड्स के तौर पे हैं। लार्सन एंड टूब्रो डिसअपॉइंटमेंट रहा था, लेकिन अब अच्छी चलने की तैयारी कर रहा है। 1700 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने के मौके क्विकली जो स्टॉक्स आए हैं पिक्स के तौर पे वो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। एशियन पेंट्स, टाटा स्टील, प्राज इंडस्ट्रीज, दिवीज लेबोरेटरीज, दालमिया भारत और लार्सन एंड टूब्रो। तो एक मजबूत पोर्टफोलियो, रंग बिरंगा और हेल्दी। तो एक मजबूत, रंग बिरंगा, हेल्दी पोर्टफोलियो आप लोगों की स्क्रीन पर आता हुआ। यह है हमारी धन बरसे की एक्सपर्ट्स की पिक्स। इस नोट पर आप सबका इस तरह की बेहतरीन पिक्स को देने के लिए और मेरी उल जुलूल डिमांड्स को पूरा करने के लिए, वो बढ़िया से स्टॉक पिक्स शेरो शायरी गाने से उसको और सजा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।